क्या मैं सुन रही हूँ? जंगल का राजा एक गधा बन गया। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। एक बार की बात है, एक चंपू नाम का गधा था। चंपू गधे में एक खास बात थी। वो जो भी किसी के बारे में बोलता वो बात सच हो जाती। इसलिए चंपू गधे को कोई भी अपने पास नहीं रखना चाहता था। सब कोई बस इससे दूर रहना चाहता था। तो एक दिन चंपू गधे ने सोचा, बताओ भला, ये भी कोई बात हुई? अब मैं क्या करूं इसमें? अब जब मेरी बोली ही ऐसी है, मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है, तो इसके लिए क्या दोस्ती खत्म कर देंगे? हमसे कोई बात नहीं करेगा। जाओ, मैं भी चला जाता हूँ यहाँ से। और ऐसा बोलते हुए चंपू गधा वहाँ से चला जाता है और सीधे ढोलकपुर जंगल में पहुंच जाता है। ढोलकपुर जंगल में जंगल के राजा शेर, रुस्तम, मोंटी बंदर, गज्जू हाथी और चंपा लोमड़ी, साथ ही कुकू कोयल बड़े आराम से रह रहे थे। इन सभी में आपस में बहुत प्यार था। सारे जानवर अपने राजा रुस्तम की सारी बात मानते थे। और इधर जब चंपू गधा ढोलकपुर जंगल में पहुंचा तो ये बात तुरंत मोंटी बंदर ने जाकर रुस्तम शेर को बताई। मोंटी बंदर की ये बात सुनकर शेर तुरंत बोला, अच्छा मोंटी, हमारे जंगल में नया मेहमान आया है जिसका नाम चंपू गधा है। हा हा हा, जाओ कह दो उससे कि जंगल के राजा शेर ने उसे मिलने बुलाया है। शेर की बात सुनकर मोंटी बंदर तुरंत कहता है, महाराज, मैं उसे बुला तो लूं, लेकिन उसकी बोली बहुत खराब है। वो जो बोलता है वही हो जाता है। अभी भी मैं मिलके आया उससे और उसने मुझे बोला, ए बंदर, गुलाटी मार। और पता है, मैं अपने आप 4-5 बार गुलाटी मारता गया। क्या बताऊं, बड़ा सर चकरा रहा है महाराज अभी भी। मोंटी बंदर की बात सुनकर रुस्तम शेर तुरंत गज्जू हाथी को बुलाता है और गज्जू हाथी से कहता है, गज्जू हाथी, क्या तुमने भी सुना कि हमारे जंगल में कोई चंपू नाम का गधा आया है? गज्जू हाथी शेर की बात सुनकर बोलता है, हाँ महाराज, मैंने भी सुना है कि कोई चंपू नाम का गधा आया है हमारे जंगल में, और मैंने ये भी सुना है कि वो जो बोलता है वही पूरा हो जाता है। महाराज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो इस चंपू गधे से नहीं मिलना चाहता। वैसे ही बड़ी मुश्किल से अपना शरीर संभलता है मुझसे। मेरे लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या होगा भला मेरा? मुझे तो बस इस चंपू गधे से दूर ही रहना है। गज्जू हाथी की बात सुनकर शेर कुकू कोयल को बुलाता है और कुकू कोयल से कहता है, कुकू कोयल, क्या तुमने सुना कि हमारे जंगल में चंपू नाम का एक गधा आया है? हाँ महाराज, मैंने सुना कि हमारे जंगल में चंपू नाम का गधा आया है, और मैंने ये भी सुना कि वो जो बोलता है वो सच हो जाता है। शेर बोलता है, ठीक है कुकू कोयल, तुमने सही सुना। अब जाओ, तुम उसे मेरे पास लेकर आओ। उससे कहो, जंगल के राजा शेर, रुस्तम तुमसे मिलना चाहते हैं। शेर की बात कुकू कोयल मान जाती है और वो बिना देरी के चंपू गधे के पास पहुंचती है और उससे कहती है, ओह, तो तुम हो चंपू गधे। बड़े कारनामे सुने हैं तुम्हारे, बहुत बड़े बड़े काम करते हो तुम। कुकू कोयल की बात सुनकर चंपू गधा बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि कुकू कोयल उसकी तारीफ कर रही है, तो वो कुकू कोयल से बोलता है, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी तारीफ की। बोलो, किस काम से आई हो तुम यहाँ? गधे की बात सुनकर कुकू कोयल उससे कहती है, वो हमारे जंगल में एक रिवाज है, जो भी कोई नया आता है उसे हमारे जंगल के राजा रुस्तम से मिलना होता है, तो तुम्हें भी तो मिलना चाहिए, है ना चंपू गधे? कोयल की मीठी बोली सुनकर चंपू गधा मान जाता है और वो उसके साथ जंगल के राजा शेर से मिलने पहुंचता है।
वहाँ पहुंचकर चंपू गधा रुस्तम से कहता है, महाराज की जय हो, मुझे चंपू गधा कहते हैं। चंपू गधे की बात सुनकर रुस्तम कहता है, हाँ हाँ चंपू गधे, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है, तुम जो बोलते हो वो पूरा हो जाता है। लेकिन मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। ऐसा कहीं होता है क्या भला? शेर इतना बोल ही रहा था कि चंपू गधे ने तुरंत बोला, महाराज ये तो मानने की बात है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा कि आपके सिर के ऊपर एक बड़ा सा नारियल गिरने वाला है, बस पता नहीं मुझको क्यों लग रहा है ऐसा। चंपू गधे की बात सुनकर शेर जोर से हंसने लगता है और हंसते हंसते अचानक शेर नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके सिर पर सच में एक नारियल आकर गिर पड़ता है और शेर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे ये कहाँ से गिरा ये नारियल, हाँ बड़ा दर्द दे रहा है भैया। ये सब देखकर मोंटी बंदर, गज्जू हाथी और कुकू कोयल बहुत डर जाते हैं और जल्दी से जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी चंपू गधा शेर के पास जाकर कहता है, क्यों भाई महाराज, और कुछ सबूत दूं क्या कि जो मैं बोलता हूँ वही पूरा होता है? चंपू गधे की बात सुनकर शेर कहता है, नहीं नहीं चंपू गधे, देखो मेरे सर पर कितना बड़ा गोला निकल आया है, अब मुझे नहीं जानना। चंपू गधा जब शेर को देखता है कि वो डर गया है तो वो इस मौके का फायदा उठाता है और उससे कहता है, कोई डरा हुआ जानवर कभी जंगल का राजा बना है क्या? हाँ, तो आज से मैं हूँ इस जंगल का राजा। चंपू गधे की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चंपू गधा तुरंत उससे कहता है, क्यों कुछ और सुनना चाहते हो क्या मुझसे, जो इतना गुस्सा दिखा रहे हो मुझे? चंपू गधे की बात सुनकर शेर कहता है, नहीं नहीं चंपू गधे, है आज से तुम ही जंगल के राजा। और फिर शेर वहां से खूब कस के भाग जाता है। इधर मोंटी बंदर, गज्जू हाथी और कुकू कोयल भी शेर के पीछे पीछे जाते हैं। ये चारों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर चंपा लोमड़ी आती है और बोलती है, आहा, ये क्या मैं सुन रही हूँ, जंगल का राजा एक गधा बन गया। हाँ, मैं क्या 2-3 दिन के लिए बाहर घूमने गई, यहाँ तो राजा ही बदल गया। चंपा लोमड़ी की बात सुनकर शेर तुरंत कहता है, हाँ चंपा, वो चंपू गधा बहुत खतरनाक है, वो जो भी बोलता है वो तुरंत हो जाता है। चंपा, तुम तो कितनी चालाक लोमड़ी हो, तुम ही कुछ उपाय करो उसे जंगल से भगाने के लिए। चंपा लोमड़ी शेर की बात सुनकर मान जाती है और वो एक बहुत मजेदार उपाय लगाती है और वो शेर से कहती है, आहा, अब मैं मजा चखाती हूँ इस चंपू गधे को, अभी मैं करती हूँ इसकी अच्छे से चंपी। आप लोग परेशान ना हो, मैं उसे जंगल से बाहर निकाल कर ही आऊंगी। ऐसा बोलकर चंपा लोमड़ी चंपू गधे के पास पहुँचती है और जाकर उससे कहती है, आहा, तो आप है जंगल के नए राजा। चंपा लोमड़ी की बात सुनकर चंपू गधा बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है, हाँ सही पहचाना, मैं हूँ चंपू गधा, बोलो किस काम से आई हो मेरे पास? चंपू गधे की बात सुनकर चंपा लोमड़ी कहती है, आहा, वो क्या है ना कि मैं 2-3 दिन से बाहर थी, जरा शॉपिंग करने गई थी, आज ही आई हूँ और आते ही मुझे चीकू कछुए ने ये लेटर दिया है, पता नहीं किसका है ये, वो क्या है ना पढ़ नहीं पाती मैं, तो आप जरा मेरे लिए पढ़ देंगे? आप तो जंगल के राजा हैं, आपको तो सब कुछ आता है ना? चंपा लोमड़ी की बात सुनकर चंपू गधा बहुत खुश हो जाता है और वो चंपा लोमड़ी से वो चिट्ठी ले लेता है और वो लेकर जोर से पढ़ना शुरू करता है। अभी अभी 2 बड़े बड़े भालू यहाँ आएंगे और वो मुझे खूब मारेंगे और मुझे मार मार के इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। चंपू गधे ने बिना सोचे ये चिट्ठी पढ़ तो ली,
लेकिन चंपू गधा जो बोलता है वो तो सच हो जाता है। इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े भालू वहाँ आते हैं और चंपू गधे की खूब पिटाई करते हैं और पीट पीट करके उसे जंगल से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद शेर रुस्तम चंपा लोमड़ी की समझदारी पर बहुत खुश होता है और चंपा लोमड़ी को इनाम में बहुत ज्यादा खाने को देता है और रुस्तम फिर से जंगल का राजा बन जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, अपने माइंड, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।